तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्ज़ाम तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पर मैं यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर का जो है पेपर करा रहा हूँ। तो इसमें जो है किस प्रकार के कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, तो पिछले वीडियो में मैंने जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया था, जिसमें जो है टोटल 25 क्वेश्चन थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर जो है पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले आपको बता दें, अब जितने भी यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम होते हैं सभी में एमएस ऑफिस 2016 के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 2016 के क्वेश्चन ही आप पढ़िए। एमएस ऑफिस के सारे क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी दिए गए क्वेश्चन हैं ट्रिपल सी लेवल के क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, जैसा कि आपने पहले पार्ट को देखा होगा तो पता चला होगा। तो चलिए बात करते हैं किस प्रकार के आगे के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो है सभी स्लाइडों में किसी संगठन के लोगों के लिए एक ही स्थिति में स्वतः प्रदर्शित होने के लिए यहाँ पर आपको इसे निम्न में से किसमें जो है शामिल करना होगा। तो इसे जो है स्लाइड मास्टर कहा जाता है। स्लाइड मास्टर में क्या होता है, यहाँ पर एक इमेज को दूसरे इमेज से क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखे होंगे स्लाइडिंग चलती रहती है, एक डॉक्यूमेंट पहले जाता है उसके बाद जो है दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्लाइड करता है, यानी कि प्रदर्शित होता है। तो इसे क्या कहते हैं, स्लाइड मास्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न विकल्पों में से विषम का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर कौन सा विषम है, कौन सा इसमें से अलग है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रोम क्या है। क्रोम एक ब्राउज़र है और मैटलैब, ये जैसे आपको मैटलैब क्या होता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जो है यहाँ पर इसमें लिखा जाता है। सफारी क्या होता है, ये भी ब्राउज़र है। फायरफॉक्स क्या है, ब्राउज़र है। तो ये तीनों तो ब्राउज़र है, यहाँ पर जो है मैटलैब अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। अगला है यहाँ पर डायल अप कनेक्शन के डेटा हस्तांतरण के लिए अधिकतम गति कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर डायल अप की कनेक्शन, डायल अप यानी कि जो है अगर आप डायल अप जैसे देखते होंगे डिजिटल फ़ोन वगैरह में जो है डायल अप की सुविधा यहाँ पर आती है। तो इसकी गति जो है यहाँ पर 56 केबी प्रति सेकंड तक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अगला है कंप्यूटर में पूर्णांक सामान्यतः प्रतिनिधित्व का उपयोग कर प्रदर्शित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कॉलम हेड को ए बी से जेड से लेकर यहाँ पर ए से कम में चिन्हित किया गया है। इस स्थिति में सबसे दाईं ओर के कॉलम के लिए जो है हेडर मार्क क्या होगा। तो यहाँ पर XYZ जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर एक मानक 32 बिट जो है फ्लोटिंग पॉइंट प्रारूप में 3 फील्ड हैं, साइन यस, एक्सपोनेंट जो है ई और सिग्निफिकेंट एम। कौन सा जो है विकल्प इन तीनों श्रेणी की जो है सही बिट चौड़ाई को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सेकंड करेक्ट है इसका। एक हेड आउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो इसकी अधिकतम संख्या 9 होती है। अगला यहाँ पर टीसीपी कनेक्शन में संचार होता है। तो टीसीपी कनेक्शन में संचार जो है फुल डुप्लेक्स होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरप्रेटर का गुण नहीं होता है। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर का कौन सा गुण नहीं होता है। इंटरप्रेटर जो है स्रोत फाइल
लेता है और एक जो है ऑब्जेक्ट फाइल यहाँ पर बनाता है, रिलीज करता है। अगला है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल दर्ज का विकल्प का उपयोग जो है किसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज का उपयोग जो है कई सारे जो है मेल को मर्ज करने के लिए किया जाता है, समान कंटेंट को कई मेल्स पर भेजने के लिए। अगर आप किसी भी जो है कंटेंट को कई जो है मेल आईडी पर भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मेल को इंटर किसी भी एक मेल को इंटर करने के बाद जो है यहाँ पर अगर आप कॉमा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद जो है अन्य जीमेल आईडी को एंटर करेंगे तो जो है जब सेंड करेंगे तो कई सारे जो है एड्रेस पर आपका जो है एक ही मैसेज जाएगा। तो उसके लिए जो है यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो विंडोज यूजर इंटरफेस जो है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है ये कंपनी है, यहाँ पर ये काम करता है। विंडोज यूजर उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। तो यहाँ पर कैच मेमोरी का जो है टाइम जो है सबसे कम होता है। यहाँ पर कैच मेमोरी क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा किसी भी ब्राउज़र में अगर आप चलाते होंगे मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, तो यहाँ पर आपका जब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसमें किसी भी जो है डॉक्यूमेंट को सर्च वगैरह करेंगे तो यहाँ पर अपने आप जो है आपकी मेमोरी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। तो अगर आप उसे रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेटिंग में जाकर आप जो है कैच मेमोरी को जब आप डिलीट करते हैं तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा जो है स्पेस यहाँ पर कैच मेमोरी जो है खाली हो जाती है, तो जिससे आपका जो है डाटा भी यहाँ पर सेव रहता है, ज़्यादा डाटा आपका जो है यहाँ पर फुल नहीं होता है। अगला क्या है, WWW का अर्थ क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है, तो इसे कहते हैं सामान्य ग्रिड लाइनों की तुलना में मोटा तथा निचले दाएं कोने पर एक छोटा स्लाइड बॉक्स होता है। इस बॉक्स को क्या कहते हैं। तो इस बॉक्स को कहते हैं फिल हैंडल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर CPU एक विशेष उच्च स्पीड की मेमोरी में बार बार जो है उपयोग किए गए निर्देशों डेटा को जो है नियंत्रित करता है। यह मेमोरी कौन सी मेमोरी कहलाती है। तो यह मेमोरी कहलाती है कैश मेमोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। 3 मुख्य लॉजिक ऑपरेशन कौन से हैं। तो यहाँ पर एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट। अगला है निम्नलिखित में विकल्पों में से असंगत विकल्प का यहाँ पर चयन करना है, इसमें से कौन सा अलग है। अंडरलाइन, सब स्प्रिक्ट, यहाँ पर इटैलिक या फिर बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए जो है Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। इटैलिक करने के लिए जो है Ctrl+I का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी जो है चयनित टेक्स्ट के संपूर्ण फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए जो है यहाँ पर किस चीज़ को जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बता दें, अगर आप बैक स्पेस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर किसी भी आपका एक अक्षर क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। अगर Ctrl+बैक स्पेस को इंटर करेंगे तो ये आपका जो है सारा डाटा यहाँ पर जितने भी डाटा आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं सारा का सारा डाटा आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर Ctrl+ जो है स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है Ctrl+ स्पेस बार का प्रयोग कब किया जाता है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट को संपूर्ण फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए। तो यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को चयनित कैसे करेंगे,
तो Ctrl+A का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। Ctrl+A से जो है आपका डाटा क्या हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप जो है सेलेक्टेड डाटा को मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर Ctrl+SpaceBar का प्रयोग किया जाता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हैंडआउट में हेडर और फुटर को जोड़ने के लिए आपको निम्न पर क्लिक करना होगा। तो किस पर क्लिक करेंगे, व्यू, हेडर, और हेडर के बाद जो है मास्टर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध BCC विकल्प का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आप ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सरल भी क्वेश्चन है। इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो है आपके पास एक कार्बन कॉपी उसकी मौजूद रहती है, आपके जो है आउट बॉक्स में, सेंड बॉक्स में जो है आपकी कॉपी मौजूद रहती है। क्वेश्चन नंबर 46, ये ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल बिट और बिट्स से भिन्न होते हैं, तो ये कौन होते हैं? एक जो है इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ऑपरेटिंग ओरिएंटेशन होता है, तो डिफ़ॉल्ट के रूप में कौन सा सेव होता है पावर पॉइंट में? लैंडस्केप जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट के रूप में रहता है। अगला है इंटरनेट उपयोग करता है। तो इंटरनेट क्या उपयोग करता है? परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विच का उपयोग यहाँ पर करता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट में परिवर्तन अपर से लोअर और लोअर से अपर पेज में कौन सी कीज का जो है यहाँ पर एक साथ दबाना चाहिए? तो Shift+F3 का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी भी वेबसाइट के पहले पृष्ठ यानी कि पेज को जो है कौन सा पेज कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? होम पेज इसे कहा जाता है। तो अगले बात करें तो यहाँ पर अब जो है टोटल 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के कंप्लीट हो चुके थे हैं इस भाग में। तो अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो है जनरल स्टडीज यानी कि किस प्रकार के जो है जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेनोग्राफर में, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। जीएस के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए जाएंगे। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। अगर साथ ही साथ आपको इसकी PDF चाहिए तो जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।